अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान के जन्मदिवस के खास अवसर पर पंचायत वाटिका के निर्माण का दूसरा चरण संपन्न हुआ। इस मौके पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रांगण में लगभग 500 लोगों ने मिलकर 500 पौधे लगाए और उसके देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में 200 स्कूली छात्र, 20 अध्यापिकाएं व सामाजिक संगठनों की महिलाएं समेत गिव मी ट्रीज के अहम सदस्य विनीत वोरा, मोहम्मद साहिद, इतियाक अहमद, अभिनव आदि अपनी अपनी टीमों के साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर पांडव नगर थाने के इंस्पेक्टर मनीष कुमार और पूर्व में इस इलाके के तैनात रहे पुलिस अधिकारी नीरज कुमार शामिल रहे। मैं डॉक्टर अशोक चौहान, अखिल भारतीय पंचायत जो परिषद है, हमारा ये जो प्रांगण है, मैं इसका कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और परिषद जो है पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में भारत के हर स्टेट में राज्य पंचायत परिषदों के माध्यम से काम करती है। गांधी जी के उस सपने को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस सपने को पूरा करने के लिए पंचायत के माध्यम से देश का विकास हो, देश मजबूत हो और पंचायतों को पूरा अधिकार मिले, उसकी लड़ाई यहाँ से लड़ी जाती है। आज पर्यावरण के उपलक्ष्य में बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच पटना से भाई राणा जी और बद्री जी, हमारे जो मैगजीन निकलती है पंचायत संदेश, उसके चीफ एडिटर हैं, और सभी हमारे साथी और पीपल बाबा का सहयोग, आशीर्वाद से आज पर्यावरण के इस मौके पर इस वाटिका का शुरुआत एक दूसरा फेस है। पहला फेस में पेड़ लग चुके हैं। हमारा ये कंसेप्ट है कि एक ऐसी पंचायत वाटिका का निर्माण हो कि जिससे कि लोग यहाँ आकर देखें और उसमें भारत का एक झलक दिखाई दे। इस टाइप के कंसेप्ट को लेकर हम लोग चल रहे हैं। उसी कड़ी में ये वाटिका बनाई जा रही है। हमारा प्रयास है कि एक धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में ये विकसित हो। आज कितने पेड़ लगाए गए होंगे इस पूरी वाटिका? आज पिछली बार तो 250 पेड़ लगे थे। 2 मिनट और उसके बाद जो मेरा ख्याल है आज 200 के आसपास तो लगने वाले हैं पेड़। आज बच्चे आए हैं, बच्चों के लिए क्या? हाँ, बच्चे को हमारा यही संदेश है कि बच्चे कल का देश का भविष्य हैं और ये समझें कि हमारा जो वातावरण, हमारा जो इकोसिस्टम और कितना बदलाव होता जा रहा है प्रकृति में, जलवायु में, बरसात मौसम में, सब डिपेंड करता है इन पेड़ों के ऊपर। पेड़ अगर होंगे उससे ऑक्सीजन भी, पानी भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। हर्बल पेड़ है जिसकी तरफ से आयुर्वेदिक बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं, शायद यहाँ कुछ हर्बल पेड़ भी लगेंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ ऐसे पावन मौके पर पधारे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विनीत वोरा है और मैं गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की तरफ से हूँ। अभी पीपल बाबा ने इंट्रोडक्शन दिया। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैं कम्युनिटीज़ में जाकर कम्युनिटीज़ के साथ बात करते हुए लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ। तो मैं एक स्कूल के अंदर गया, सरस्वती बाल मंदिर स्कूल, लाजपत नगर में स्कूल है, नेहरू नगर में। तो वहाँ पर मेरी अनु मैडम से भी बात हुई और जो प्रिंसिपल मैडम हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, वीना मैडम से भी हुई बात। तो अब हमने वहाँ पर बच्चों को इनवाइट किया, टीचर्स को इनवाइट किया कि हम लोग जो प्लांटेशन कर रहे हैं, तो प्लांटेशन में आप लोग आइए, बच्चों का मिट्टी के साथ हाथ लगाइए, क्योंकि बच्चों का मिट्टी के साथ हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर द लास्ट जनरेशन कि हम लोग बच्चों के साथ कुछ काम कर पाएँ, बच्चों के साथ कुछ काम करवा पाएँ, उनको कुछ सिखा पाएँ। बच्चों को क्या जानकारी दी आज पौधा लगाने पे? पौधा के बारे में क्या क्या जानकारी है? हमने पौधों के बारे में जानकारी दी कि पौधा बेसिकली लगाया कैसे जाता है, उसकी जो रूट बॉल है, रूट बॉल को कैसे सेव किया जाता है, कैसे उसकी जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स हैं वो हिले ना, तो कैसे आपको पन्नी को कैसे फाड़ना होता है, कैसे हमारे प्लांट्स का सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहता है, तो हम लोग प्लांट्स को कैसे लगाना चाहिए, कितना उसका जो खड्डा करना है उसको कितना गहरा करना चाहिए, कितनी उसमें खाद डालनी चाहिए, कैसे उसको लगाना चाहिए और उसको 90 डिग्री पे रखते हुए कैसे लगाना है। चाहे आपको रूट बॉल को टेढ़ा भी करना पड़े, लेकिन अगर 90 डिग्री पे आप लोग रखते हैं उसको, तभी वो प्लांट स्ट्रेट जाएगा। अदरवाइज अगर वो रूट बॉल के अंदर अगर टेढ़ा प्लांट लगा हुआ है तो वो टेढ़ा ही उगेगा। तो हम लोग उनको सिखाते हैं, प्लस उनके बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। अगर हमारा लसोड़ा का प्लांट लगा है या फिर हमारा नीम का प्लांट लगा है या फिर हमारा जामुन का प्लांट लगा है, साथ साथ में हमने बुशेस, वी हैव टू इंक्रीज द ट्री काउंट एज वेल एज टू इंक्रीज द लीफ काउंट, मतलब कि पत्तों की गिनती को भी हमें इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ से हम छोटी सी एक शुरुआत करते हैं स्कूल के साथ कि ट्री प्लांटेशन में आइए, वहाँ पर हमारे सेशंस होते हैं, उनको गाइड करते हैं, प्लस उनके घरों के अंदर भी।
आज हमारे 200 प्लस पेड़ अब हो गए हैं। इससे पहले अभी हमारा जो काउंट जा रहा था 150 के आसपास जा रहा था, लेकिन अब 200 प्लस पेड़ हो गए हैं हमारे, है ना। तो हम लोग ये पेड़ लगाकर इसकी आगे 3 से 4 साल तक मेंटेनेंस भी करते हैं और ये स्कूल के बच्चों को इन्वाइट किया। तो मैं चाहूँगा कि स्कूल की मेरा नाम जैस्मिन है, मैं GLT सरस्वती बाल मंदिर नेहरू नगर की स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास? मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे आकर बहुत खुशी हुई। हमने यहाँ पे प्लांट्स लगाए और मैंने जामुन का पेड़ लगाया। हमने यहाँ पे सीखा कि प्लांट को कैसे पन्नी से निकालते हैं। पहले हमने गड्ढा खोदा वहाँ पे, उसके बाद हमने वहाँ से एक प्रोसेस से वहाँ की पन्नी फाड़ी और उससे केयरफुली हमने वहाँ से बाहर निकाला और बाहर निकाल कर हमने उसे नीचे ज़मीन पर रखा ध्यान से, ताकि उसका जो वॉल है वो टूट ना जाए या फिर उसका वॉल ब्रेक ना हो जाए। उसके बाद उसे हमने केयरफुली जो हमने गड्ढा खोदा था, हमने जो होल बनाया था वहाँ पर रखा और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली हमने और मिट्टी को अच्छे से दबाया भी, ताकि हमारा जो पेड़ है वो अच्छे से ग्रोथ हो। पहली बार लगाया, इससे पहले कभी पेड़ लगाया? मैंने पहली बार लगाया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें प्लांट्स तो हमें बहुत कुछ देते हैं, पर हमें भी अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। पर अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम 1 या 2 पेड़ तो लगा सकते हैं 1 साल में और उसका केयर भी कर सकते हैं अच्छे से। थैंक यू। माई सेल्फ इज़ अनु सेठी। मैं GLT सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ इको क्लब इंचार्ज हूँ और पिछले लगभग 6 मंथ से हम गिव मी ट्रीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कई सेशंस विनीत सर के साथ हो चुके हैं और आज ये हमें जो एक्सपीरियंस बच्चों को देने का जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसके लिए वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द गिव मी ट्रीज़ टू सर एंड जो साइट है यहाँ यामा की, वहाँ के बहुत हम अपॉर्चुनिटी जो बच्चों को एक्चुअली क्या मिला, लर्निंग बाय डूइंग का जो एक्सपीरियंस मिला है। अभी तक हम बच्चों को पढ़ाते तो रहे हैं कि प्लांट्स लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, बट जो लर्निंग बाय डूइंग का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बच्चों को मिला है तो सच में ये बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए भी और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू एवरीवन हियर। थैंक यू। देखिए सर, आप पेड़ काटने वालों को तो रोक नहीं सकते, है ना। कोई भी सरकारें कोई भी कुछ भी कर ले, नहीं कर सकते, लेकिन पेड़ लगाने वालों की तो संख्या को हम बढ़ा सकते हैं ना, है ना। तो बुराई की तरफ ना ध्यान देते हुए अच्छाई को हम उसका वजन बढ़ाते हैं। तो जितने अच्छे लोग होंगे, और ये बच्चे जो हैं इनसे अच्छे कौन हो सकते हैं, यही प्रभु का रूप है। और सबसे बड़ी बात है, आज हम जिस परिसर में कर रहे हैं उसको हम पंचायत भवन बोलते हैं। तो जो पंचायत भवन है इसका ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया पंचायत परिषद है। ये एक मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं कि शहरों में तो जो हरियाली के कार्यक्रम चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, लेकिन पंचायतों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो ग्रीन कंटेंट है, जो हरियाली की क्रांति है, वो लानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ग्राम पंचायतों के पास ही ज़मीनें हैं, उन्हीं के पास तालाब हैं। शहरों में तो तालाब होते नहीं है, कोई हाउसिंग सोसाइटी का तो तालाब होता नहीं है। तो जो आपका ट्रेजर है, जो असल आपका सोना है, वो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, आपके ग्राम हैं, आपके गांव हैं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर बच्चे हैं वो ज़्यादातर गांव के बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। सरकारी स्कूलों से बच्चे यहाँ पर आते हैं, पौधारोपण करते हैं, और ये मैसेज हम बहुत स्ट्रांगली देना चाह रहे हैं कि पंचायतों में ये काम होना चाहिए। पंचायतों में जो गौचर ज़मीन है, जो खाली ज़मीन बची हुई है, उसके अंदर हम, ताकि गीला चारा मिले हमारी गाय को, भैंस को, हमारी बकरियों को, मवेशियों को, ठीक है। हमारा मैसेज बस ये है कि एक तो के नाम से जाने जाते हैं, आपकी असली पहचान क्या है और आपकी एनजीओ किस तरीके से काम करती है, वो थोड़ा सा। अच्छा, नाम पॉपुलरली पीपल बाबा है वो, क्योंकि हमने 1.25 करोड़ से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाए 45 सालों में। और सिर्फ हमने नहीं लगाए, हमारी टीम है, 17,000 वॉलंटियर हैं हमारे, 60 के करीब हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं। और जो हमारी संस्था है वो गिव मी ट्रीज़ ट्रस्ट के नाम से है। 1977 में, 45 साल पहले, हमने इसको इको क्लब के रूप में इसको गठित किया था। और धीरे धीरे चलते चलते जब जॉन अब्राहम साहब हमें मिले 2010 में सितंबर में, तो उन्होंने हमको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि इसको एक संस्था का रूप दीजिए। उस वक्त तक हम 2 करोड़ पेड़ लगा चुके थे, एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी में वो मिले थे हमें। तो उन्होंने बहुत हेल्प की, हमारी फाइनेंशियली भी हमें हेल्प की, और उन्होंने कहा कि आप इसको संगठन का रूप दीजिए। तो हमने गिव मी ट्रीज़ ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया, और अब हम लोग जो हैं, अब हम 272 जंगल हिंदुस्तान की सरजमीं पे लगा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 37 हमने लगाए हैं, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश